आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। तो फिर चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, स्टोरी शुरू करते हैं। सुबह पूरी रात जगी हुई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर सुबह होने के बाद ही उसे नींद आता है और नींद में भी वो जिमिन को ही देखता रहता है। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे। तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ जा रात भी थम जाए ये सजनी। रात की रात जगाओ मुझे हक है, हर जन्म तेरा हो जाओ मुझे हक है। प्लीज ऐसा मत जाओ, प्लीज मुझे और चाहिए। प्लीज अब छोड़ दीजिए, मुझे काम है। नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे तुम चाहिए, बस तुम चाहिए। मिस्टर मीन छोड़िए, मुझे जाना है। बेबी प्लीज थोड़ा सा और। नहीं जिमिन, जिमिन मुझे छोड़ के मत जाओ। जिमिन, जिमिन। ओ गॉड, ये सब सपना था, पर मैं इतना ज्यादा हॉट कैसे बन गया? नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे जिमिन चाहिए, मुझे जिमिन अभी चाहिए। ओ गॉड, मैं भी क्या कर रही हूँ? मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने माफी भी नहीं मांगा। नहीं मुझे कंट्रोल करना चाहिए, पर कैसे करूँ? वो इंजेक्शन कहाँ है? फिश का पूरी घर में वो इंजेक्शन ढूंढता है, वो नहीं मिलता। ओ गॉड, मम्मा ने फिर से छुपा दी। मम्मा, मम्मा मुझे वो इंजेक्शन चाहिए। मम्मा कहाँ हो आप? हाँ जी, मेरे बेटे को फिर से दौरा पड़ गई। नहीं मैं उसे इंजेक्शन नहीं दूंगी। मम्मा, मम्मा आप क्या कर रही हो? भैया को बहुत दर्द हो रही है। मैं ये नहीं कर सकती बेटा। पर मम्मा इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो ना मम्मा। तो कुछ भी करके जीनू को उसके कमरे में भेज दे। आर यू क्रेजी मम्मा? आपको पता है अगर जीनू वहाँ पर जाएगी तो भैया क्या करेगी? हाँ तो क्या हो, उन दोनों की शादी होने वाली है। तो अगर शुगर जीनू के साथ ये सब कर लेता है तो कुछ नहीं होता, तो भेज दे। छी मम्मा आप ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी और आप भी मत करना। मैं जा रही हूँ कॉलेज पे। बेटा मेरी बात तो सुन। ओए मैं अभी क्या करूँ? मम्मा कहाँ हो आप? मैं मर रही हूँ। नहीं मैं अपने बेटे की ये चीज़ नहीं सुन सकती। अगर मेरे बेटे को बचाने के लिए ये पाप करना पड़े तो मैं करूँगी। आंटी क्या हुआ है? शुगर ऐसे क्यों चीख रहा है? I'm sorry बेटा, मुझे ये करना पड़ेगा। वो बेटा उसे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। उसे अभी इसी वक्त चाय की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं तो ये नहीं दे सकती क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। प्लीज बेटा तुम ये काम कर दो ना, उसके कमरे में चाय लेकर जाओ। क्या मैं कैसे? बेटा डरो मत, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। बस तुम उसे दूर से ये चाय देकर चली आना। बट मुझे डर लग रही है, मैं कैसे? बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ओके ठीक है, दीजिए आप। मम्मा वो एंटीडोट दीजिए मुझे, मैं आपको मार डालूंगी मम्मा। हाँ ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। अगर वो मुझे मार डालेगी तो नहीं, मुझे तुरंत उनको चाय देना चाहिए। एक्सक्यूज मी शुगर, ये तुम्हारा चाय? तुम मेरे कमरे में? वो आंटी जी ने बोला कि आपको पेन हो रही है तो मैं चाय लेकर। तुम्हें किसने बोला मुझे चाय चाहिए? हाँ, शुगर मैंने नहीं बोला, वो आंटी ने। तुम्हें पता भी है मुझे क्या हो रही है? नहीं छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? जी मैंने कब बोला? तुम देख रही हो मैं कितनी ज्यादा हॉट बन गई हूँ, पर इस टाइम पे बस मुझे नींद की तलाश है। तो तुम जानबूझ के मेरे पास आई हो ना, तो फिर ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें टच करने की, बट मैं अभी मजबूर हूँ। मुझे वो इंजेक्शन चाहिए या फिर तुम? नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तो फिर मुझे वो एंटीडोट दो तुम। शुगर मैं सच बोल रही हूँ, वो मेरे पास नहीं है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, पता नहीं मैं क्या करूँगा। शुगर नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज शुगर। मेरे पास कोई चारा नहीं है, अगर तुम खुद मेरे से बात सकती हो तो बचो। आंटी जी प्लीज मुझे बचाओ आंटी जी प्लीज। नहीं मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं इतनी खुदगर्ज तो नहीं हूँ, मैं भी तो एक लड़की हूँ। नहीं मैं ये होने नहीं दे सकती। शुगर छोड़ो मुझे, तुमने मुझे मारा। आंटी जी शुगर रुक जा
शोरूम में उसे। बेटा शांत हो जा, ये देखते रहे इंजेक्शन। फिर शुगा के शरीर में उसकी मॉम इंजेक्शन पुश कर देती है। ओह गॉड, मैं अभी आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था कि शुगा को दौरा पड़ गया। इस ओके आंटी जी, पर अगली बार ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। रुक जाओ जीनू, मुझे आपसे बात नहीं करना, पर मुझे तुमसे करना है। मम्मा आपने देख लिया होगा, जीनू मेरा ये बीमारी ठीक नहीं कर सकता। ये बीमारी तब ठीक होगी ना जब जीनू तेरे करीब होगा। क्या जीनू ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया? नहीं जीनू, तुमने शुगा को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मैं शादी से पहले उनके पास नहीं जाऊंगी। सुन लिया तूने? जब तक तुम दोनों की मर्जी नहीं होगी तब तक तेरी बीमारी कैसे ठीक होगी? पर मम्मा मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे जीनू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई गधे के बच्चे, जब तक तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं आओगे तब तक तुम कैसे समझोगे? इसलिए बोलता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही ज्यादा टाइम रहो। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। इस महीने के अंदर शादी हो जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ जीनू, दूर से बात करिए। मैं तुम्हें खा नहीं रही हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इसलिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि तुम्हें पता ही तो है मेरी ये बीमारी। इस ओके, इस बार मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार आप मेरे करीब मत आना। मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे बाप की बहुत सारा एहसान है हमारे ऊपर। प्लीज जीनू, कुछ भी हो या ना हो, एटलीस्ट हम दोनों नॉर्मली फ्रेंडशिप तो कर सकते हैं ताकि मेरी मम्मा और मेरी बहन खुश हो जाए। ये सब की मतलब भी पता है आपको? मतलब पता नहीं है, इसलिए तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। पहले खुद को सुधारो, जानवर से इंसान बनो, उसके बाद मैं सोचूंगी तुम्हारे साथ क्या करना है। इस लड़की का मैं क्या करूं? जी करता है अपने हाथों से उसे गोली मार दूं, पर मैं मजबूर हूँ उसके बाप के लिए। चलो अभी ये सब मुझे नहीं सोचना। मैंने जिमिन के साथ बहुत कुछ कर लिया। मुझे पता है वो मुझे गलत समझ रही है। पहले मैं उसके सामने हीरो तो बन जाऊं। फिर शुगर किसी को कॉल करता है, कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलती है। इतनी सुबह कौन आया है? ब्यूटीफुल, इतनी सारी फ्लावर्स। क्या ये सब कुछ मेरे लिए? बट मेरे लिए ऐसा कौन है जो भेज सकता है? हाँ, ये कार्ड किसने भेजा? आई एम सॉरी जिमिन, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी सॉरी का कुछ गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अच्छा, ये मिस्टर मीन ने भेजा। काफी रोमांटिक है आप, पर इतनी जल्दी तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। फिर जिमिन के पास कोई आता है और गिफ्ट देकर चली जाती है। अरे फिर से किसी ने गिफ्ट भेजा। इस कार्ड में क्या लिखा है? मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगी, इसलिए ये दूसरा वाला सॉरी तुम्हारे लिए। अगर पसंद ना आए तो फेंक देना। ओ ये मिस्टर मीन भी ना? हाँ ये मिस्टर मीन। क्या करो, फोन उठाओ? पर मुझे शर्म आ रही है। प्लीज जिमिन फोन उठाओ। ओह गॉड, ये कितनी बार फोन कर चुके हैं। आपकी उंगली में दर्द नहीं होता? थैंक गॉड तुमने फोन पिक कर लिया। मुझे बस ये जानना है कि मैं ऐसा क्या करोगी जो तुम मुझे माफ कर दोगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया। मैं ये बिलीव नहीं करता। सच में मिस्टर मीन, मैंने आपको माफ कर दी। अगर सच में तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं आज 2 बजे तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट में वेट करूंगा। अगर सच में तुमने मुझे माफ कर दिया तो तुम्हें ये ड्रेस पहनकर मेरे पास आना पड़ेगा। हाँ क्या बोल रही हो? मैंने आपको सच में माफ कर दी। मैं 5 बजे तक इंतजार करूंगा। बट सर ऑफिस में काम। बाहर में जाए ऑफिस। मैं 5 बजे तक इंतजार करूंगा जिमिन। सर सुनिए तो, क्या कॉल कर दी? ये सर बिना कितना पागल है। मैंने बोला मैंने माफ कर दी, फिर भी उनको यकीन नहीं है। जाओ, मैं नहीं जाती।
है, मतलब भाई ने मुझे डेट पर भेजा। और हाँ, आप ही तय हो ना। जी आप जय हो ना। आपको कोई शक है? नहीं, ये नाम आप पे बहुत ज्यादा सूट करता है, काफी मजेदार हो आप। और गॉड, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, कहीं पेमेंट पढ़ना चाहे। हेलो सर जंकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपकी बॉडीगार्ड होना तो हर टाइम आपके साथ ही तो रहना पड़ेगा ना। पर जंकुक समझा करो, मैं यहाँ पर उनसे मिलने आई हूँ। हाँ तो मैं कहाँ आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप बात करिए ना। एक्सक्यूज मी बॉडीगार्ड जी, आप माइंड नहीं करेंगे तो अब थोड़ा सा हम दोनों को टाइम दे सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। सर ने मुझे ऑर्डर दिया कि हर टाइम मैं ते मैम के साथ ही रहूं, तो मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। ते क्या सच में? अरे आपको शायद पता नहीं, ये भाई तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए वो मेरे साथ ही। पर मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रही है, मैं उसके सामने तुम्हारे साथ कैसे बात करूँ? अरे हम थोड़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बस आपके साथ मिलना था, भाई ने बोला इसलिए मैं आ गई। आपके भाई ने और कुछ नहीं बताया? नहीं, क्या बात है? मैं शादी के लिए आपको देखने आई हूँ। हाँ हाँ, क्या शादी के लिए? बट हेलो मिस्टर जे सर, आप शायद पागल हो गई हो। मैम का एज बहुत ज्यादा कम है और वो दिखने में भी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको इनसे भी ज्यादा बेटर लड़की मिल जाएगी। तो आप खामखा टाइम लॉस कर रही हो, अब जा सकते हो। जंकुक क्या बोल रही हो? अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हमें बोल सकती हूँ क्योंकि मैं उनका बॉडीगार्ड जो हूँ। मुझे पता है सर ने ऐसे ही देखने के लिए बोला था। सर क्या पागल है? आप जैसे लड़कों के साथ मैम की शादी करा देगी? मैं जैसे लड़के के साथ मेरे में कमी क्या है? नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। आपको तो कोई हीरोइन मिलना चाहिए। क्या सच बोल रही हो? हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट। पेमेंट बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, उसका चेहरा देखिए आप, उनका नाक तेरा है, उनका आँख भी तेरा है, तो इनके साथ आपकी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी ना। जंकुक क्या बोल रही हो? हाँ शायद तुम ठीक ही बोल रही हो, मैं ध्यान से नहीं देखा। क्या आपने भी बोला? अरे नहीं जंकुक, देखो ना, ते बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अरे नहीं सर, आप अंधे हो गई हो, ये ते मैम ने बहुत ज्यादा मेकअप की ना, इसलिए आपको सुंदर लग रही है, असल में वो बंदर है। हाँ जंकुक, हाँ ये तुमने सही बोला, आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा मेकअप करती है ना? आपको बंदर लगी ना? क्या जंकुक, तुम कमाल की हो। ओके पेमेंट, अभी फाइनल हो गया, लड़का आपको पसंद नहीं किया, आपने भी उसे पसंद नहीं किया, चलिए मेरे साथ। जंकुक क्या करिए, छोड़ मुझे, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? इस बार में हम बात नहीं करेंगे, चलिए मेरे साथ। जंकुक रुको। गाड़ी रोको जंकुक। हाँ मैंने रोक दिया। ऐसा है अब तो हर हाल में। बाहर निकलो। हाँ निकल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदर बोलने की? बंदर? मैं आपको बंदर नहीं बोल रही थी, मैं उसको बोल रही थी, उसका शक्ल बिल्कुल बंदर की तरह है। झूठ मत बोलो जंकुक, तुमने मेरे दिमाग हिला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती उसके साथ आप शादी करो। हाँ क्या बोल रही हो? पर क्यों? वो बात आपको मैं नहीं बोल सकती। जंकुक क्या कर रही हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और के साथ रहो। जंकुक तुम क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो। मेरी आंखों में आपको कुछ दिखाई नहीं देता? तुम्हारे आंखों में बहुत दर्द है, पर क्यों? मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसका मतलब क्या है जंकुक? काश मैं आपको बता पाती, पर मेरा कोई औकात ही नहीं है कि आपसे कुछ बोलो। नहीं तुम बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारे दिल में इतना दर्द क्यों है? I'm sorry, मत बोलो जंकुक, प्लीज बोलो ना, आप मुझे महसूस करो। हाँ कर रही हूँ। क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ है? हाँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे बहुत पसंद है, तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। नहीं जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रही हूँ? जंकुक मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे प्यार करते हो? अगर है तो प्लीज बोल दो ना, मैं सुनना चाहती हूँ। जंकुक बोलो ना, हम दोनों को चलना चाहिए। तुम नहीं जा सकते, मेरी इतनी भी करीब मत आओ, मुझे आना है, अब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं करना, जल जाओगे आप, मुझे जलना भी मंजूर है। तुमने मुझे पागल बना दी जंकुक। सुन ले सदा महसूस कर, तू भी मुझको जरा होना ना मुझसे जुदा। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। मैम रुक जाइए,
हुआ जंकुक? मैंने आपकी शादी तोड़ी। आई एम सो सॉरी। जंकुक तुम कुछ बोलने वाली थी वो बोलो। नहीं मुझे याद नहीं है। चलिए आप याद नहीं है तो तुमने मुझे किस क्यों किया, इसलिए आई एम सो सॉरी। सॉरी से ये सवाल खत्म नहीं होगा। मुझे जानना है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। आई एम सॉरी मैम, पहले बहुत बड़ी गलती कर। आपको जो सजा देना है अब दीजिए मुझे। ओके फाइन, अभी भी तुम नहीं बोलोगी ना तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी। ये बोलकर तेज चली जाती है। मैम रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। खबरदार मेरे पीछे आने की कोशिश भी किया तो। ओके ठीक है। दो से 3 बज गई है, वो अभी तक नहीं आया। मतलब जिमिन ने मुझे माफ नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पूरी दिन और पूरी रात इंतजार करूंगा। आई एम सो सॉरी मिस्टर मीन, मुझे थोड़ा सा लेट हो गई। ये जमीन इतना ब्यूटीफुल और हॉट लग रही है, मेरे तो जान निकल गई। ये सच में कोई अप्सरा है। मेरी सोच से भी ज्यादा तुम हॉट हो। जी करता है तुम्हें पूरे शरीर में बाइट करूं। कोई मैं भी ना, मेरा ये गंदा दिमाग। वाह तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ क्यों नहीं लगूंगी, क्योंकि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। सच में तुम्हें पसंद आया? हाँ पसंद आया। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो खाना खाते हैं। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? ये तो कम है, मेरी गलतियाँ तो इससे भी ज्यादा है। मुझे पता है आपकी बीमारी के बारे में और आपने ये जानबूझकर थोड़ी करोगे। काफी इंटेलिजेंट हो तुम, पर इस बार तुम डफर बन गए, क्योंकि उस टाइम पे मैं विलेन तो बन गई थी ना। क्या हुआ है जिमिन, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो फिर क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? मुझसे दोस्ती करना इतना आसान नहीं है। पहले मुझे पटाखे तो दिखाओ, इसका भी इंतजाम है। और ये नहीं तो फिर मैं देखना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे जिमिन। क्या सर आपको मेरी बर्थडे याद है? हाँ तुमने खुद ही तो मुझे वो सर्टिफिकेट दिया था ना, तो मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। ये मेरी फ्रेंडशिप का पहला रिश्वत है। मैं आपको क्या बोलूं? क्या हुआ जिमिन, तुम रोक क्यों रही हो? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। तो फिर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? जिमिन प्लीज रो मत, बोलो ना क्या हुआ। मम्मी पापा की याद आ गई। और जिमिन तुम भी ना मुझे डरा दिया, तो फिर ठीक है ना, उनके लिए विश मांग लो। हाँ मैं मांग रही हूँ। मैं जब भी जिमिन को ऐसे रोते हुए देखती हूँ मुझे हर्ट क्यों होता है? नहीं मैं जिमिन को ऐसे हर्ट नहीं देख सकता। जरूर और कुछ बात है। जिमिन कोई और बात है क्या, मुझे बोलो। वो 10 साल पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे सरप्राइज देने के लिए बर्थडे प्लान किया, पर जब हम सब लोग गाड़ी से वो जगह पर आ रहे तभी हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं और मेरे भाई तो बच गए, लेकिन मेरी मम्मी और पापा मेरे वजह से। जिमिन प्लीज रो मत, तुम्हें पता है मुझे हर्ट हो रही है। आई एम सॉरी सर, पर तब से मैंने खुद की बर्थडे कभी भी नहीं मनाया और मैंने कभी अपने भाई को भी नहीं बोला कि मेरे बर्थडे कब है। और गॉड, तो फिर तो मैंने गलती कर दी जिमिन। नहीं सर आपने कुछ गलती नहीं की, आपको तो नहीं पता था। जिमिन रो मत। हाँ वो देखो ऊपर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत दर्द में है, तो अगर तुम तुम्हारे बर्थडे नहीं मनाओगी तो उनको बहुत दर्द होगा। वो एक्सीडेंट था बस और कुछ नहीं। हाँ सर थैंक यू। अच्छा छोड़ो ना जिमिन, अभी खुश हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर चलो मेरे दोस्ती की दूसरी रिश्वत में तुम्हें देती हूँ। और क्या है?
चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना। तुम्हारा नेक बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने बोला इस नेक पे कुछ अच्छा होना चाहिए। मतलब खामोश चेहरा, आंखों में हाँ सर, ये सब तुमने फिर से मुझे सर बोला। ओके मिस्टर मीन, आपने फिर से ये सब क्यों? मैंने बोला ना ये दोस्ती की रिश्वत है। पर मिस्टर मीन ये बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हारे सामने इसका कोई औकात ही नहीं है। मिस्टर मीन आप कुछ ज्यादा कर रही हो तो तुम उसे पूरी कर दो ना। मैं कैसे पूरी करूँ? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है। पर मिस्टर मीन आपको नहीं लगता ये गलत है? दोस्ती अगर करोगी तो ये सब गलत नहीं है, क्योंकि दोस्ती में ये सब चलता रहता है। क्या सच में मैंने कभी दोस्ती नहीं की? तो फिर तो और अच्छा हुआ ना। मैं तुम्हें सिखा दूंगा दोस्ती में क्या क्या होती है। नहीं मुझे कुछ नहीं सीखना, कर लो ना दोस्ती। ओके कर लिया ना। ओह थैंक यू जिमिन। सर तो हमारी दोस्ती की शुरुआत में ये किस्त बनता है। हाँ सर। अभी तो और जमीन में मर जाऊंगा। क्या सर मैंने क्या किया? तुम्हारे ये लिप्स मुझे पागल बना देता है। क्या मिस्टर मीन आप बिना मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। इधर आओ ना एक बार। मिस्टर मीन ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर मुझे ऐसे देखने दो ना। मुझे देखने से क्या फायदा है? आपकी होने वाली पत्नी को जाके देखिए, वो चुड़ैल को देखने से अच्छा मैं सुसाइड न कर लूं। हाँ क्या? वाह तुम्हारी ये स्माइल। आप उनको चुड़ैल क्यों बोलती हो? तो बहुत लॉन्ग कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। ओके सर चलिए। फिर दोनों चली जाती है। ओके आर्मी ये पार्ट यही तक था। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अभी मैं चलती हूँ। लव यू मिस यू आर्मी, बाय बाय।